हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। ईडी लगातार आम आदमी पार्टी पर ईडी अधिकारी एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई नेताओं को तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है, तो कई ऐसे नेता हैं जिन्हें अंतरिम जमानत पर बाहर रखा हुआ है, वो भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन एक बड़ी बात कही जा रही है कि जहां मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मसले पर राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यहाँ पर उनकी अंतरिम जमानत को रोका जा सकता है। अगर अंतरिम जमानत को रोका जा सकता है तो क्या सत्येंद्र जैन को राहत मिल सकती है, या फिर मनीष सिसोदिया की तरह और संजय सिंह की तरह तिहाड़ जेल में स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद भी बंद रहते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर लिया जाए तो बीते दिन सत्येंद्र जैन को लेकर एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आई। इससे पहले सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत दे दी गई थी। कई बार उनकी अंतरिम जमानत को यहाँ पर बढ़ाया गया है, उसकी अवधि को बढ़ाया गया है, जिससे सत्येंद्र जैन को ना तो पूरी राहत मिल पा रही है और ना ही पूरी तरह से वो दोषी पाए जा रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा कि 6 महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर दी गई अंतरिम राहत लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप लंबे समय के लिए इन्हें जेल से बाहर नहीं रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। तो ये दोनों मामलों को लेकर यह देखा जा रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो ना सही, लेकिन सत्येंद्र जैन कोर्ट से यहाँ पर बाइज्जत बरी हो सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह का नाम यहाँ पर साफ तौर पर नजर आया। और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद क्या देखा जाता है कि यहाँ पर उनकी कई संपत्तियों को जब्त भी किया गया, जिसमें से आपको बता दें कि ईडी ने यहाँ पर जो संपत्तियों का जिक्र किया जा रहा है, इसमें कंपनियों का नाम सामने आता है। इसमें 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जाती है सत्येंद्र जैन की। 2017 में ये केस यहाँ पर दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और उसके बाद यहाँ पर कई महीनों तक जेल में बंद रहे। लेकिन उसके बाद देखा गया कि सत्येंद्र जैन ठीक उनका स्वास्थ्य नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अंतरिम जमानत उनको कई बार दी जाती रही। और यही अंतरिम जमानत आपको बता दें, जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 26 मई को शुरू हुआ था, और 26 मई यहाँ पर देखी गई थी। और उसके बाद ये मामला लगातार देखा गया, और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस यहाँ पर सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि इस केस को नियमित रूप से इस बेंच के पास भेजा गया, मैं इसकी दोबारा पुष्टि करूंगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी है, लेकिन इसी बीच ये कहा गया है कि यहाँ पर किसी को अनिश्चित काल के लिए बाहर नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक जैन ने कोर्ट से इस मामले को स्थगित करने की भी अपील की, और ये कहा है कि सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत रद्द ना की जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन को लेकर उस वक्त क्या बोलती हुई नजर आई थी जिस वक्त सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे, या आज भी तमाम नेताओं को लेकर जो तिहाड़ जेल में बंद है, क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, देखिए जरा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा
किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था, तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फोन आए, लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे सर, हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए, मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी, आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों, आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है, जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। अनिश्चित काल के लिए जेल से बाहर नहीं, अनिश्चित काल के लिए जेल के अंदर नहीं, तो क्या बीच का रास्ता अपनाया जाएगा? क्या ये यहाँ पर इशारा दिया जा रहा है कि वो सत्येंद्र जैन पूरी तरह से जमानत पर बाहर आ सकते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो लंबा मामला खिंचता हुआ नजर आ रहा है, उस पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है। क्या कुछ लगता है सत्येंद्र जैन के मामले में आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जमानत मिलनी चाहिए, क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।